150 वर्ष पहले वर्ष 1875 में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक पत्रिका बंग दर्शक में प्रकाशित हुई थी, जिसे प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। समय बीतता गया और आजादी की लड़ाई का यह मंत्र वंदे मातरम धीरे धीरे राजनीतिक तुष्टीकरण का शिकार बन गया। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वर्ष 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोध के जवाब में वंदे मातरम के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हीं के कार्यालय में यह निर्णय किया गया। आज जो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है वह असल स्वरूप का केवल 40% हिस्सा ही है। बाकी की 60% पंक्तियां, जिनमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की वंदना थी, हटा दी गई। जो हिस्सा काट दिया गया वह हिस्सा कौन सा था? जो कभी आप तक पहुंचा ही नहीं। वह हिस्सा था जिसमें देवी दुर्गा, सरस्वती और अन्य देवताओं की वंदना की गई थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बाद आप जरा कल्पना कीजिए, वंदे मातरम का गीत जो भारत की आजादी की क्रांति का उद्घोष था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वंदे मातरम को तोड़ने की यही मानसिकता बाद में देश के विभाजन की नींव बनी। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वंदे मातरम का संघर्ष और इतिहास। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया और हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। 27 वर्ष तक कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1927 में मोहम्मद अली जौहर ने विष्णु दिगंबर पुलस्कर को इसे गाने से रोकने की कोशिश की। फिर 1937 में इसके हिस्से हटा दिए गए। आज भी तुष्टीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जम्मू कश्मीर में 150वीं वर्षगांठ मनाने तक की अनुमति नहीं दी गई। वंदे मातरम एक गीत नहीं, एक क्रांतिकारी कोड वर्ड। ब्रिटिश शासन के समय क्रांतिकारी एक दूसरे को पहचानने के लिए वंदे कहते थे और जवाब में मातरम मिलता था। यह उनका कोड था। बंकिम चंद्र ने इसे सीधा राष्ट्रवाद का गीत दिखाने से बचाने के लिए आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा बनाया। यहीं से भारत माता की अवधारणा मजबूत हुई और यह गीत क्रांतिकारियों से लेकर आजाद हिंद फौज तक का मंत्र बन गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर। 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया।
संविधान में वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, पर जन गण मन का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य बताया गया है। संक्षेप में, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, भारत की आत्मा, आजादी की आवाज और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने इसके पवित्र स्वरूप को भी विभाजित कर दिया है। जन गण मन ही भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है, जिसमें भारत की एकता और गौरव का गुणगान किया गया है और वंदे मातरम में भारत माता की वंदना की गई है। हमारे संविधान के मुताबिक जन गण मन को सम्मान देना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। हालांकि संविधान में वंदे मातरम का जिक्र नहीं है,